हेलो दोस्तों, स्टडी सेल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो होता है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मींस रिएक्शन जो है कितने स्पीड से होगा, ठीक है, फास्ट होगा, स्लो होगा और कितने टाइम में होगा, ये जो है हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो केमिकल काइनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब पता करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव सी प्लस डी। आपका ये कोफिशिएंट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है, ये जो है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसका जो रेट लॉ है वो क्या है? इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ द बी टू द पावर वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स और वाई है ये इंडिकेट्स करता है कि हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे एक्स और वाई है ये जोड़ी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होगा। ठीक है, ये कोई और भी वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे x क्या है? x जो है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A। ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ A को जो x देख रहे हैं ये क्या है? ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A। उसी तरह y जो है ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। ठीक है, तो और यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? तो आपको यहाँ पता है एक ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ a reaction can be 0, 1, 2, 3 एंड इवन ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे एक प्रश्न है, हमको यहाँ पे रेट दिया है k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 3/2। अब हमको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? a का पावर प्लस b का पावर को सम कर देंगे, तो ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम मेरा सारा फोकस होगा अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन एंड टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है। ठीक है, ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। तो एट टी इक्वल टू जीरो ए का जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है। ठीक है, हमारे पास ए नॉट जो है यूनिट हमारे पास ए है। ठीक, एट टाइम टी इक्वल टू टी जो है हमारे पास ए कितना है? ए नॉट माइनस एक्स। मीन्स एक्स अमाउंट जो है डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, इतना जो है एक्स अमाउंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है, और बी कितना बना है? एक्स अमाउंट। ठीक है, बी बना हमारा एक्स अमाउंट। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट of reaction R is equal to, that is rate law expression is equal to K times concentration of A to the power 0। यहाँ पे टू दी पावर 0 क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे सिर्फ A लेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट को लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 है और कोई भी चीज का पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो सो R इज इक्वल टू K हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे, हम इसी इक्वेशन जो हम यहाँ पे जो रिएक्शन है इसी पे अब हम कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी। मींस रिएक्शन के शुरू होने के टाइम टी के बाद जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना होगा, हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू कितना होगा एंड लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, सो आर इज दैट इज रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। मीन्स ए में जो है कितना चेंजेस आ रहा है तो वो हमारा रेट होगा। यहाँ पे हमारा पहले हमारा ए नॉट था। ठीक, अब ए नॉट से क्या हो गया? ए नॉट माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे? आर इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट। ठीक है, ए में क्या चेंजेस आया? ठीक है, रिएक्ट ए जो हमारा रिएक्टेंट उसमें क्या चेंज आया? तो ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हमारा यहाँ हुआ क्या था? यहाँ पर ए नॉट से ए नॉट माइनस एक्स हुआ। ठीक है, तो इसको जो हम ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट यहाँ पर निगेटिव साइन कर दिया। ठीक है, सो आर इक्वल टू हो गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। आर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और हमको पता है आर का जो हमारा जो
यहाँ पे हमारा आर जो आया था आर इक्वल टू के, सो यहाँ पुट कर देंगे आर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, आर इक्वल टू के, सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के। अब यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रल करेंगे इधर 0 से x, इधर हो गया 0 से t। अब यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो k बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से t dt। अब यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू के टी, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम आफ्टर टाइम t क्या होगा, a नॉट माइनस एक्स, ठीक है। हमको पता है, यहाँ पे आप देखे होंगे कंसंट्रेशन ऑफ a क्या है आफ्टर टाइम t, a नॉट माइनस एक्स, सो a नॉट माइनस एक्स, x का वैल्यू है kt, सो a t इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a एट आफ्टर टाइम t, a t इक्वल टू a नॉट माइनस kt, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ b आफ्टर टाइम t इक्वल टू x, क्योंकि हमको पता है कि b जो है आफ्टर टाइम t क्या बना था, x अमाउंट बना था, x इक्वल टू kt, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीटेड, मींस वो टाइम जिसमें कि 100% रिएक्शन जो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। हमको पता है AT जो है इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होगा, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब जो एज AT जो है जब जीरो होगा, मींस पूरा जब खत्म हो जाएगा AT, तभी तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो AT इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी एल टी, मींस ये जो टाइम होगा जिसमें जीरो होगा वो हमारा क्या होगा, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो टी एल टी इक्वल टू ए नॉट बाई के, सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, टी एल टी इक्वल टू ए नॉट बाई के, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ या फिर टी 50%। ये कौन सा टाइम होता है, टाइम इन विच 50% रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। सो AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने मतलब क्या है कि 50% प्रोडक्ट जो 50% हमारा रिएक्टेंट जो है यूज होना चाहिए। ए नॉट बाई टू इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। आइए बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियली मोल टेकन, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो रहा है, एक्स अमाउंट, ठीक है। हम यहाँ पे देखे थे कि नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसोसिएट हो रहा है, एक्स अमाउंट, ठीक है। तो एक्स बाय, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था ए का, ए नॉट, सो अल्फा इक्वल टू एक्स बाय ए नॉट, और एक्स का वैल्यू क्या आया था पिछले में, एक्स इक्वल टू के टी आया था, सो अल्फा इक्वल टू के टी बाय ए नॉट, ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। आइए आप कुछ ग्राफ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जो ग्राफ हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो हमको पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है रिएक्शन का, वो जो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए जो है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन के पैरेलल होगा। वहीं जो रेट वर्सेस टाइम का भी हमको पता है कि रेट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है रिएक्शन का, वो टाइम के भी इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी जो है इसके पैरेलल होगा टाइम के एक्सिस के, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम क्या है, तो ये क्या है, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या हमारा AT है, x क्या हमारा टाइम है, ठीक है। तो m क्या हो गया, माइनस के, स्लोप हो गया आपका माइनस के, एंड यहाँ पे जो कट करेगा, तो यहाँ कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो होगा, तो डेट इज AT हो गया जीरो इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, सो t इक्वल टू ए नॉट बाई के। सो इस टाइम पे जो ए नॉट बाई के पे जो है हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जीरो होगा, ठीक है। आप ये वाला समझ गए हैं ग्राफ। आइए इधर देखते हैं, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बी टी इक्वल टू के टी, ठीक है। तो स्लोप क्या यहाँ पे के होगा, क्योंकि हमको सिंपल पता है y इक्वल टू एम एक्स, तो m इज स्लोप, तो m हो गया के, ठीक है। बाकी ये जो y इक्वल टू एम एक्स जो है इसी तरह का लाइन होता है, तो ये आपका सिंपल सा है, ठीक है। आइए इधर देखते हैं, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या था, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1 बाई टू के, ये भी सिंपल है, y इक्वल टू एम एक्स हो गया, m क्या हो गया 1 बाई टू के, तो y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, इसी तरह होता है, ठीक है। ये ओरिजिन से क्रॉस होगा जो लाइन। अल्फा क्या होता है, के टी बाई ए नॉट, इसका ये भी हो गया y इक्वल टू एम एक्स, इसका m क्या होगा k बाई ए नॉट, ये हो गया इसका स्लोप हो गया इस लाइन का, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अल्फा इक्वल टू के टी बाई ए नॉट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जीरो ऑर्डर के जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर में आता है, जैसे H2 प्लस Cl2 H न्यू दैट इज लाइट एंड इट गिव्स 2HCl। तो ये जो रिएक्शन है आपका जीरो ऑर्डर में आता है। इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन भी आपका जीरो ऑर्डर में आता है। डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एट हाई प्रेशर भी जो है आपका जीरो ऑर्डर में आता है। 2NH3 जो है डिसोसिएट होकर बनता है N2 प्लस 3H2।
अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या है? इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन सेम टाइम। इक्वल परसेंटेज ऑफ जो रिएक्शन जो कंप्लीट होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि 100% अगर शुरू में है तो 100 से 90% जाने में से अगर 10% अगर वर्क करना है, अगर उसमें 10 मिनट लग रहा है तो अगले 10% में भी 10 मिनट टाइम लगेगा, उसके अगले 10% में भी 10 टाइम लगेगा। मीन्स 90 से 80 में भी 10% काम करने में 10 मिनट, 80 टू 70% जाने में 10% काम करने में 10 मिनट, उसी तरह आगे भी आपको 10 मिनट लगते रहेगा अगर आप सेम इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको उतना टाइम लगेगा। ठीक है, सेम लगेगा टाइम। अब देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। देखिए कैसे, टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट है आपका, टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, ए नॉट माइनस के टी हो गया, टी इक्वल टू टू टी पे क्या होगा, ए नॉट माइनस टू के टी होगा। आपको इस चीज क्या करना है, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। जब टी इक्वल जीरो पे क्या, ये जीरो हो गया तो ए टी इक्वल ए नॉट हो गया, टी इक्वल टू क्या, ए नॉट माइनस के टी हो गया। उसी तरह ए टी इक्वल टू थ्री टी क्या होगा, ए नॉट माइनस थ्री के टी। तो सबके बीच डिफरेंस क्या रहा है, के टी के टी के टी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबके बीच का जो उसके जो नेक्स्ट जो टर्म होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है उसके अगले अगले में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपी। जो हमारा डी होता है वो सेम होता है, तो ये हो गया एपी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर एपी। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई मेंस में या फिर नीट में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, और नेक्स्ट है हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, तो के एक कांस्टेंट है तो टी हाफ हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका हाफ लाइफ टाइम है ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि हाफ लाइफ टाइम जो है डायरेक्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन रहेगा, आपको उसमें सही ऑप्शन देना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगती है इस वीडियो को लाइक करें, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सो थैंक यू, एंड प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।